नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द सिसोदिया ट्रेड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर। देखो, गोल्ड में मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ। वो सीरीज रहेगी 30 दिन के लिए। उस सीरीज में आपको क्या मिलेगा पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो, आपको मिलेंगे सीरीज में फ्री के डेली ट्रेड्स टेलीग्राम पर। मैं डेली के 2 से 2 या एक ट्रेड में प्लान करूंगा, ठीक है। और किस लॉजिक पर लूंगा मैं वो ट्रेड, आपको वो बताऊंगा मैं। और कहाँ लेना है वो ट्रेड वो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, जिस जगह पे एंट्री करनी है। और एंट्री आप लोग कर लेना, उसका लॉजिक मिलेगा आपको वीडियो में कि हमने किस लॉजिक पर वो ट्रेड लिया। देखो, मैं किस तरह का ट्रेडर हूं पहले मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग को ही बोलते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ट्रेडिंग, ठीक है। कि किसी के एसएल जाएंगे तो किसी का प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में क्या होता है कि एक ट्रेडर का लॉस होता है, दूसरे ट्रेडर को तब प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने बाई किया था, अब उसके एसएल जा रहे हैं, तो इनका क्या हो रहा है, जो बाइंग करके इधर से बैठे थे उनका लॉस हो रहा है। मतलब समझना, इनके एसएल हिट होंगे तो सेलर को प्रॉफिट होगा। इधर देखो, जो सेलर आए थे इस जगह पर और इस जगह पर और इस जगह पर, इनके एसएल थे अपसाइड। तो मार्केट जब अपसाइड गया तो बायर को प्रॉफिट हुआ। और बायर को कब प्रॉफिट हुआ, जब सेलर्स के एसएल गए थे। समझना, इधर किसी का लॉस होगा तभी किसी को प्रॉफिट होगा। उसे बोलते हैं एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग भी बोल सकते हैं आप, लिक्विडिटी ग्रैप भी बोल सकते हैं। जो बहुत लोग बोलते हैं लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की और लिक्विडिटी ली मार्केट ने। आप कुछ भी बोल, नाम दे दो, नाम एक ही है सभी का, एसएल हंटिंग ही होता है। वो किसी का लॉस होगा तो किसी को प्रॉफिट होगा। आप अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं। कोई एसएमसी, आईसीटी, सब लोग अपना अपना ट्रेड करते हैं। तुम लोगों को एक स्ट्रेटजी पे काम करना है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, वर्किंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 50-60% उसका विन रेट हो, 1:2, 1:2 उसका होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड कम से कम, ठीक है। तो आप लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं हूँ 4 घंटा, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर हूँ अभी मैं, ठीक है। तो इस पे मैं थोड़ा आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कि देखो लॉजिक क्या है, हम किस लॉजिक पर ट्रेड बनाएंगे और क्यों बनाएंगे ट्रेड। तो अभी मैं एक ट्रेड दूंगा अपने टेलीग्राम में। थोड़ा सेटअप बन रहा है, जब तक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस लॉजिक पर ट्रेड लेंगे। देखो, आपने ट्रेंड देखा होगा अभी के लिए क्या चल रहा है मार्केट में। ट्रेंड क्लियर दिख रहा होगा, अप ट्रेंड चल रहा है। समझना मेरी बात, क्लियर दिख रहा है। देखो आप लोगों को अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड निकल जाता है। इधर भी क्या हुआ था आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। इधर क्या हुआ था, मार्केट साइडवेज हुआ था इधर और अपसाइड के लिए निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही मार्केट ने अभी के लिए क्या किया है। इधर मार्केट थोड़ा साइडवेज टाइप हुआ था, उसके बाद मार्केट अब डाउन साइड आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए क्लियर। मैं 1 घंटा टाइम फ्रेम पर भी जाऊंगा, अभी 4 घंटे टाइम फ्रेम पर हैं अभी हम। और मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। देखो, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जो लैंग्वेज है वो गांव के हिसाब से है मेरी लैंग्वेज। तो कभी कभी ऐसा होता है मैं गांव की लैंग्वेज ही बोल जाता हूँ वीडियो में, थोड़ा आप उसको मेंटेन करना, ठीक है। और पहली बारी मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने, मैंने कभी वीडियो वगैरह ऐसा कुछ बनाया नहीं है। मैंने अपनी ट्रेडिंग पर ही फोकस किया था। तो आप लोग ये चीज़ें थोड़ा समझना। तो गांव में ट्रेड करने के बाद और गांव में रहने के बाद लैंग्वेज कैसी होती है, आप लोग सब गांव से ही होंगे ज़्यादातर, कोई शहर का होगा। और तो थोड़ा मेंटेन करना भाई। 1 घंटा टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम लोग। इसमें आपको मैं साइकोलॉजी समझा देता हूँ कि देखो साइकोलॉजी क्या होती है। हमको एसएल हंटिंग हमको जब भी मार्केट पैसा बनाकर दे पाएगी जब हम एक चीज समझ जाएंगे। वो चीज होती है बायर और सेलर की साइकोलॉजी। बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना ही इंपॉर्टेंट है बस। अगर बायर सेलर की साइकोलॉजी आप समझ गए तो ही एसएल हंटिंग में पैसा बनेगा, वरना बिल्कुल नहीं बनेगा। आप, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको। देखो, अगर आपको ये नहीं पता है कि बायर कहाँ पे बैठे हैं और सेलर कहाँ पे बैठे हैं तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ये चीज मैं आपको समझा देता हूं कि बायर और सेलर कैसे पता करते हैं। तो जिस जगह से मोमेंटम होता है हमको वो जगह देखनी होती है। जैसे देखो, इस जगह से अपसाइड के लिए मोमेंटम हुआ था, ठीक है। तो हमने ये मार्क कर, अपना मार्क कर लिया इधर।
अब मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम किधर से आ रहा है वो हम मार्क कर लेंगे अभी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे प्यार से, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं भाई। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, तो मैं उसको समझा दूंगा आपको आराम से। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है बस। इसमें मार्केट में अज्यूम करना होता है भाई। साइकोलॉजी को समझने का मतलब होता है अज्यूम करना, कि दूसरा क्या सोच रहा होगा, तो वो चीज हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं वो चीज। तो देखो इधर से सेलिंग का मोमेंटम आया, उसके बाद फिर देखना तुमको बाइंग का और किस जगह से मोमेंटम आया। देखो बाइंग का इधर से मोमेंटम आया, फिर देखो सेलिंग का किधर से मोमेंटम आया, सेलिंग का इधर से मोमेंटम आया। तो हमने ये दो चीज मार्क कर ली अपनी, सेलिंग के किस किस जगह से मोमेंटम आई और बाइंग के किस जगह से मोमेंटम आई। अब मैं मानता हूं, आप लोगों में से ही मानता हूं मैं, कि देखो किसी ने यहां बाई किया होगा। रिटेलर की बात करते हैं हम लोग, फिर करेंगे बड़ा पैसा होता है, जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, बैंक्स होती हैं, वो चीजें होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी के लिए बताता हूँ रिटेलर कैसे काम करता है। देखो रिटेलर ने अगर यहाँ एंट्री की होगी, समझना, अच्छा मोमेंटम मिला, रिट्रेसमेंट हुआ, रिटेलर इस रिट्रेसमेंट में डाउन साइड निकल गया होगा। क्यों निकल गया होगा, जैसे ये वाला लो था ना मार्केट में, इधर थोड़ी देर मार्केट साइडवेज की, देखो ये वाला लो था, तो इस वाले रिट्रेसमेंट में रिटेलर निकल गया होगा। अब तुम बोलोगे कि सर आपने ये कैसे बोल दिया कि इधर रिटेलर निकल गया होगा। मुझे एक बात बताओ, इधर से जो बाइंग मोमेंटम आया था वो आया था 36.15 से, और गया था किधर मार्केट, 36.65 तक गया था। अब मुझे एक बात बताइए, 36.15 से 36.65 तक जो मार्केट गया होगा, उसके बाद डाउन आ गया वो 36.26। तो किसी को इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, उसके बाद वो अपनी पोजीशन में इतना कम प्रॉफिट कैसे देख सकता है। उसको क्या लगा होगा, जैसे इसके नीचे निकला होगा कुछ रिटेलर इधर निकल गए होंगे, जब इसके नीचे निकला होगा कुछ रिटेलर इधर निकल गए होंगे। समझना मेरी बात। तो रिटेलर इधर निकल गया, बचा कौन, इधर बड़ा प्लेयर बचा। अब तुम बोलोगे कि बड़ा प्लेयर क्यों बचा सर, ये मैंने एक वीडियो में समझाया भी था, जो मेरी गोल्ड नेक्स्ट वीक प्रिडिक्शन थी, जो मेरी मैंने वो वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग वो देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हो फिर भी मैं ये चीज समझा देता हूँ। देखो इधर से मार्केट में सेलिंग साइड अच्छा मोमेंटम हुआ था, अच्छा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जो होता है वो बता देता हूं मैं। इधर से अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद मार्केट अप साइड गई, फिर डाउन साइड मोमेंटम हुआ, फिर मार्केट अप साइड गई। तो मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया था ना, वो इसी जगह से लिया था बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो इसी जगह से क्यों लिया था। थोड़ा इसको अपसाइड के लिए निकाल देती मार्केट, समझना मुझे, थोड़ा इसको अपसाइड के लिए निकाल देती मार्केट, तब डाउन साइड आ जाती। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह से क्यों गिरी, जिस जगह से पहले मोमेंटम आया था डाउन साइड का। ये होता है बड़ा प्लेयर का फंसाने का गेम। भाई रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टेंस क्यों लिया मार्केट ने, ये होती है सोचने वाली बात। इसी को बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी। इसी को बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसा ही क्यों हुआ। देखो मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसका फंड होता है ना बहुत ज्यादा लगता है, तो उसको चाहिए लिक्विडिटी, जिसे एसल हंटिंग भी बोलते हैं, लिक्विडिटी। दोनों चीज एक ही बात है भाई, समझ लेना, ठीक है। मैं बोल के चलूंगा, लिक्विडिटी भी बोल दूंगा, एसल हंटिंग, बीच बीच में कुछ भी बोल सकता हूं मैं, तो आप लोग उसे समझ लेना। तो उसमें क्या होगा, उसको चाहिए बहुत लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर वो इधर खरीदेगा भाई, उसको अगर इधर से बाइंग करना है, समझना मेरी बात, तो उसको क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए बाइंग के लिए। तो वो पहले क्या करेगा, सेलिंग करवाएगा। सेलिंग का मतलब है तुम लोग उसको सेल करोगे। सेल करोगे इसका मतलब क्या है कि वो तुमको क्वांटिटी अपनी दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बाइंग कर रहा है वो। समझना मेरी बात। जब तुम लोग सेल करोगे तो सेल करने का मतलब क्या है, तुमको कोई दे रहा है ना अपनी क्वांटिटी, तुमको कोई दे रहा है, तभी तुम उस क्वांटिटी को ले पा रहे हो। अगर तुम क्वांटिटी ले नहीं पाओगे तो तुमको देगा कोई कैसे। सिंपल सी भाषा समझना, कोई बिस्कुट की पैकेट मान लेते हैं, मैं तुमको दूंगा तभी तो तुम खरीद पाओगे, वरना मैं दूंगा ही नहीं तो कैसे खरीद पाओगे। तो इधर से ही रेजिस्टेंस क्यों लिया डाउन साइड, उसका मतलब क्या है, तुमको इधर से कोई क्वांटिटी दे रहा है, इधर से इसका प्लानिंग है बाइंग का, तो ये क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है। जब ये बाइंग करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी तुमको सेलिंग करवा रहा है, ये क्वांटिटी की मतलब ये बाइंग कर रहा है इधर से। इसका मतलब क्या है, किसी की क्वांटिटी इसको मिल रही है, बड़े प्लेयर को, किसी कोई इधर सेल कर रहा है, तो किसी किसी न किसी की क्वांटिटी तो मिल ही रही है इसको, तभी तो ये बाइंग कर पा रहा है। भाई पैसा कैसे लगा देगा, ये मोमेंटम अपसाइड क्यों आएगा, ये
ये मोमेंटम अपसाइड जब तो आएगा जब तुम लोग इधर से सेल करोगे। जब तुम लोग इधर से सेल करोगे तो तुम्हारे एसएल किधर मिलेंगे, अपसाइड के लिए मिलेंगे तुम्हारे एसएल। देखो यही चीज होती है समझना, बायर सेलर की साइकोलॉजी। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा ये, बट आपको यही चीज समझनी है भाई। मार्केट में इंडिकेटर कुछ नहीं होता है, आरएसआई वगैरह कुछ नहीं होती है। शुरू में थोड़ा आपको लगता है कि हाँ ये चीजें वर्क करती हैं, बट मेन चीज यही है। अगर यही चीज समझ गए आप तो भाई ट्रेडर बन जाओगे। हाँ, मैंने इधर बताया था आपको कि देखो आपको अगर किसी के एसएल हिट होंगे तभी तो किसी को प्रॉफिट होगा। तो इधर से कोई सेल कर रहा है तभी तो तुमको बाइंग के लिए क्वांटिटी मिल रही है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई है बायर सेलर की साइकोलॉजी, तो भाई मैं 30 दिन के लिए लगातार वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट में बता देना कि सर नहीं समझ में आया अच्छे से, तो मैं अगली वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। और भी इजी जो होगा ना वो मैं आपको बता दूंगा, इजी वे जो होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए चलते हैं कि देखो इधर से किसी ने बाई किया होगा, अपसाइड मोमेंटम हुआ, डाउनसाइड मार्केट आई, तो इधर से जो रिटेलर होगा वो निकल गया। इधर कौन होगा, बड़ा प्लेयर होगा इधर, ठीक है। हम रिटेलर इसको खत्म समझते हैं, रिटेलर इधर खत्म हो गया। अब रिटेलर किधर होगा, रिटेलर होगा देखो इधर की साइड, समझना मेरी बात। रिटेलर अब इधर की साइड होगा। यहां से अपसाइड के लिए मोमेंटम आया, अच्छा, उसके बाद मार्केट हो गई साइडवेज। मैं मानता हूं बहुत रिटेलर ऐसे होते हैं जब मार्केट साइडवेज हुई होगी तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा इस फास्ट मोमेंटम में। अब ये बात मैं कैसे मानता हूं, देखो ये चीज फिर मैं बोल रहा हूं, अज्यूम करनी होती है ये चीज। अज्यूम कैसे करता हूं, तुम इस जगह पर अपने आप को रख कर देखो। अगर तुमने इधर से कोई क्वांटिटी ली है, उसके बाद अच्छा फास्ट मोमेंटम आया, तो आप क्या करोगे, आप क्वांटिटी को एग्जिट करोगे ना। और अगर एग्जिट करोगे तो क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा मान लेता हूं मैं 20% या 30% क्वांटिटी को होल्ड छोड़ दोगे आप। कि अगर और ऊपर जाएगा तो हमको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा 20-30% क्वांटिटी में। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो आप लोग। मैं आप लोग अगर आप अपने आप को रखकर देख रहे हो इस जगह पर, ऐसे ही होते हैं रिटेलर बहुत ज्यादा। तो अलग से रिटेलर कौन है, रिटेलर हम जैसे ही लोग तो हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे भाई, बहुत लोग। तो जैसा हम कर रहे हैं वही तो भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, तो भीड़ भी वही कर रही है। मान लेते हैं जिसने इधर लिया होगा ट्रेड, तो वो भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे हम निकल जाएंगे भाई। जैसे हम सोच रहे हैं वैसा तो वो ही सोच रहा है। तो 10% लोग अलग क्या सोच रहे हैं वो हमको फिर देखना है। वो चीज अज्यूम करके हम देख रहे हैं वो चीज। इधर अब क्या हुआ, रिटेलर निकल गया, ठीक है। उसकी क्वांटिटी होगी 20-30%, 40% होल्ड। कि अगर मार्केट और अपसाइड जाएगा तो हम क्या करेंगे, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा 20-30%, 40% क्वांटिटी में। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गई अपसाइड, फिर मार्केट में एक सेलिंग आई डाउन साइड के लिए। अब थोड़ा मैं चार्ट को जूम करता हूं। फिर क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग आई डाउन साइड के लिए। तो 20-30% क्वांटिटी वालों ने अपना ट्रेलिंग एसएल कहां लगाया होगा, तुम खुद सोचो। अगर ये मोमेंटम अपसाइड के लिए हुआ और मार्केट जब अपसाइड गई, तो डाउन साइड जब मार्केट आएगी तो वो लोग कहां बैठे होंगे, इसके नीचे ट्रेलिंग एसएल लगा के बैठे होंगे 20-30%, 40% क्वांटिटी का। ये चीज में देखो, ये चीज चार्ट के हिसाब से देख के चल रहे हैं ना हम, कि अगर मार्केट डाउन साइड आएगा तो इसके नीचे ही एसएल मिलेंगे, ट्रेलिंग एसएल मान लो, या इधर से कोई बाइंग में बैठा होगा उसके एसएल मान लो इसके नीचे मिलेंगे। और जो इधर बाई करके बैठा है उसके एसएल तो इसी के नीचे मिलेंगे, जो बड़ा प्लेयर है भाई। इधर के एसएल कहाँ होंगे, ट्रेलिंग एसएल होते हैं जो इधर मिलेंगे। मैंने उस वीडियो में समझाया था, मॉर्निंग अपनी एक वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने समझाया दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक पेंडिंग ऑर्डर होता है और एक एसएल ऑर्डर होता है। तो एसएल ऑर्डर किधर मिलेंगे, इधर एसएल ऑर्डर मिलेंगे डाउन साइड इसके नीचे। वो वीडियो देख लेना आप, मैंने बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो है वो। तो इधर हमको कौन से एसएल मिलेंगे, एसएल ऑर्डर मिलेंगे। एसएल ऑर्डर कैसे, ट्रेलिंग एसएल वाले ऑर्डर। कि अगर मार्केट में ये बायर बैठे हैं इधर और इन्होंने अपनी 10-20-30% क्वांटिटी जो होल्ड करके रखी है, वो इसके नीचे एसएल मिल जाएंगे मार्केट में। और जब मार्केट ने इसका लो निकाला एक बार, फिर मार्केट में एक बाइंग हुई। अब बाइंग कैसे हुई देखो, जो ये बिक दिख रहा है ना आपको, इसके नीचे जो एसएल गए थे ट्रेलिंग एसएल, उसके बाद लोगों ने यहाँ पे बाइंग करना चालू कर दिया, समझना मेरी बात। यहाँ पे बाइंग करना चालू कर दिया इधर की साइड। अब मार्केट में एक बात बताओ, इधर से बाइंग कैसे हो जाती, मेरी बात समझना। अब तुम बोलोगे कि सर इधर से बाइंग क्यों नहीं होती, अगर ट्रेलिंग एसएल यहाँ तक थे तो उसके बाद मार्केट तो डाउन आएगी नहीं। फिर मार्केट में इधर से डाउन साइड मूवमेंटम कैसे आया, देखो मैं एक एक मूवमेंटम आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, वो समझते चलना। अब देखो इधर से समझो कि इधर से फिर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम क्यों नहीं हुआ, इधर से डाउन साइड मोमेंटम क्यों हुआ।
अब आप समझो इधर से किसी ने ट्रेड लिया होगा डाउन साइड का, तो उसका पहला टारगेट क्या होगा डाउन साइड का? पहला टारगेट यही लो होगा ना उसका डाउन साइड का, कि अगर मार्केट पहले इस लो तक आएगा तो मैं अपना 70% या 60% क्वांटिटी बुक कर लूंगा। भाई जैसा तुम सोच रहे हो इधर से जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही तो ये सोच रहा है ना, समझना, वैसा ही तो ये सोच के चल रहा है कि मार्केट में अगर ये लो तक आएगा, मार्केट में ये वाला लो आएगा मार्केट में, इधर से देखो सेलिंग करके बैठा है वो, इधर से समझना, इधर से सेलिंग करके बैठा है तो उसको कम से कम कितने पॉइंट मिल जाएंगे उसको आराम से? उसको मिल जाएंगे इस लो तक आराम से 200 पिप्स के करीब उसको मिल जाएंगे आराम से, समझना, 200 पिप्स के करीब। तो वो भाई क्यों बैठा रहेगा? उसके बाद उसको मालूम है कोई टारगेट करने के लिए है ही नहीं डाउन साइड, तो वो क्यों इतना बैठा रहेगा? तो उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया इधर से सेलिंग वाले ने। जब इधर से सेलिंग वाले ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और इधर आ गए कुछ बायर, समझना। अब मैं बताता हूं दूसरा रीजन बताता हूं कि उसने अपना प्रॉफिट बुक क्यों कर लिया होगा। पहली चीज समझो, जो ये सेलर और ये सेलर आए हैं ना भाई, अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, किसकी हिम्मत होगी इतनी, किसकी हिम्मत होगी कि वो टॉप से बैठ जाए और भाई मैं तो बहुत अच्छा सेलिंग साइड ट्रेड लेके बैठ जाऊंगा और मैं तो भाई बुक करूंगा ही नहीं। भाई किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जब गोल्ड में अप ट्रेंड चल रहा है और वो सेलिंग करके बैठ जाए और वो अपना प्रॉफिट बुक ना करे, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अभी के लिए बता देता हूं, इधर से एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनेगा इधर साइड से, ठीक है, इस जगह से अपसाइड के लिए एक एंट्री बनेगी, यहां से अपसाइड के लिए एक एंट्री बनेगी, ये चीज मैं बता देता हूं। और हम टारगेट रखेंगे एसएल इसके नीचे रखेंगे, 3659 के पास ही रखेंगे एसएल अपना, और इधर से अपसाइड के लिए एक एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाता चल रहा हूँ और मैंने इधर एंट्री क्यों बनाई है वो चीज मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग देखते चलना। अब समझो मैं क्या बता के चल रहा था कि इधर से किसी ने सेलिंग किया होगा तो उसका पहला टारगेट ये होगा। 15 मिनट चार्ट करते हैं हम लोग। भाई वीडियो देखो लंबी होगी पर साइकोलॉजी समझ में आ गई जिस दिन, उस दिन तुम काम बन जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट का। भाई ऐसे ही चलती है मार्केट। अब क्या हुआ देखो, इसके नीचे ट्रेलिंग एसएल थे, इसके नीचे इस लो के नीचे मार्केट ने ट्रेलिंग एसएल हिट किया। अब इधर कोई बायर इधर कोई सेलर बैठा है, इधर इधर से कोई सेलर सेल करके बैठा है इधर से, तो उसका पहला टारगेट यही लो होगा भाई। कि देखो सिंपल सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है। इधर से जो पहला टारगेट रखेगा वो अपना ये रखेगा। तो ये मोमेंटम हुआ, ये क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम हुआ, कुछ कुछ हुआ। इधर बायर आए, बायर ने क्या सोचा कि मार्केट ने एसएल निकाल दिए हैं, अब मार्केट अपसाइड जाएगा। समझना मेरी बात, पर कैसे चला जाएगा अपसाइड? अपसाइड सेलर के एसएल ही नहीं मिलेंगे, सेलर के एसएल अभी के लिए नहीं मिलेंगे, बड़े प्लेयर के मिलेंगे पर अभी के लिए सेलर के नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भाई रिटेलर इधर आया होगा, उसने यहां तक का टारगेट बनाया और कुछ क्वांटिटी होल्ड कर ली, बाद बाकी एग्जिट कर दी अपनी। तो भाई इधर रिटेलर सेलर है, जो रिटेलर मतलब सेल करके बैठा है, उसके एसएल नहीं मिलेंगे इधर। तो क्या होगा, मार्केट में डाउन साइड ही मोमेंटम होगा। डाउन साइड मोमेंटम क्यों होगा? सिंपल सी बात है, डाउन साइड मोमेंटम इसलिए होगा क्योंकि बायर के एसएल मिलेंगे। बायर के एसएल कैसे मिलेंगे? जो ये वाले बायर आए थे ना, इनके एसएल डाउन साइड मिलेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, रिटेलर बायर यहाँ पे क्यों आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, अप ट्रेंड के कारण रिटेलर बायर इधर बार बार आएगा। इसका लो ब्रेक हुआ, रिटेलर बायर फिर आया इधर, मार्केट ने फिर एक बार निकाला, फिर रिटेल बायर आया एक बार और मार्केट ने फिर निकाल दिया। अब हम एंट्री डिसाइड कैसे कर रहे हैं इधर देखो, एंट्री में बताता हूँ। एंट्री डिसाइड करने के दो कारण होते हैं। पहला कारण मैं समझा देता हूँ, इस जगह से अपसाइड का मोमेंटम आया, यहां से जो मार्केट अभी के लिए आई है वो कितने परसेंट का आई है ये समझते हैं। देखो इधर से लगा के चलते हैं, ये हुआ 100% मोमेंटम, ये हो गया 100% मोमेंटम टॉप। इधर से हमने लगाया, ये 100% मोमेंटम हो गया, ये हो गया 50% मोमेंटम। तो इधर से किसी ने 10 रुपए लगाए होंगे तो यहां तक उसे बन गए 20 रुपए। देखो ऐसे समझ के चलना है। अब मार्केट क्या हुआ, इधर आ गई तो उसका प्रॉफिट जो 10 रुपए बन रहा था अब वो रह गया 5 रुपए प्रॉफिट उसका। समझना मेरी बात, तो 5 रुपए प्रॉफिट रह गया उसका। दूसरी बात, जिसने इधर से पैसा लगाया होगा इधर से उसने, तो उसका मार्केट क्या आ गई, बिल्कुल 50% पर आ गई। मार्केट इधर बिल्कुल 50% पर आ गई। ये ये मार्केट बिल्कुल 50% पर आ गई, होल्ड कर रही है मार्केट। जो इधर से मार्केट में पैसा लगा के बैठा है, जो ये बाइंग मोमेंटम आया। अब मुझे बताओ मार्केट डाउन साइड क्यों आएगा? अब
सिंपल सी बात है, हमने तुमसे बोला था कि मार्केट डाउन साइड कब आता है, जब उसको एसएल मिलते हैं, और जब उसको एसएल मिलेंगे तभी तो वो डाउन साइड आएगा। बात को समझना, जब उसे एसएल मिलेंगे तभी तो वो डाउन साइड आएगा, वरना क्यों आएगा डाउन साइड मार्केट। तो अब इसे डाउन साइड किसी के एसएल मिलेंगे? मुझे तो नहीं लगता किसी के एसएल मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अगर तुम होते इधर बाई करके बैठे होते तो इस लो के नीचे निकल गए होते, ज्यादा से ज्यादा। अगर नहीं निकलते तो ये वाला स्विंग बना था, उसके बाद जब मार्केट डाउन साइड आया तो फिर निकल गए होते तुम उसके बाद। तो 20-30% क्वांटिटी होती है आपकी, तो वो निकल गई आपकी वो क्वांटिटी। तो अब इधर कौन बैठा है? अब इधर बैठा है बड़ा प्लेयर। अब एक बात बताइए, बड़ा प्लेयर इधर क्या करेगा भाई? अब इधर वो क्या करेगा, रिटेलर क्या करेगा वो बता देता हूँ। रिटेलर इसके लो के नीचे सेल साइड ही आएगा। रिटेलर, समझना मेरी बात, रिटेलर क्या करेगा, इसके नीचे सेल साइड ट्राई करेगा अपनी। वो क्या करेगा, सेलिंग साइड ट्राई करेगा इस लो के नीचे, कि मार्केट में ये वाला लो निकला है, इसके नीचे हम सेलिंग साइड ट्राई करते हैं। और मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे डाउन साइड आ रहा है मार्केट। रिटेलर तो इस खोज में बैठा है अपनी में कि अब मार्केट डाउन साइड आ रहा है। बट एक बात बताओ, डाउन साइड मार्केट कब आता है? जब उसको एसएल मिलते हैं। अब मार्केट में किसी के एसएल मिलेंगे ही नहीं डाउन साइड। एक बात आइए, यहां से मार्केट, इस जगह से मार्केट इस जगह पे डाउन साइड एसएल खाने के लिए आएगा। कितने पॉइंट हो रहे हैं तुमको पता है? ये यहां से अगर एसएल खाएगा मार्केट, इस लो के नीचे एसएल मिलेंगे तुमको। 28 पॉइंट हो रहे हैं, 2 से 80 पिप्स हो रहा है भाई। अब सिंपल सी बात समझो, 2 से 80 पिप्स मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करेगा, तो उससे अच्छा उसको पैसा कहाँ मिल जाएगा? इधर मिल जाएगा, इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, इसके ऊपर। कौन बैठा है? अब रिटेलर एंट्री बना के बैठ जाएगा। रिटेलर क्या करेगा, स्विंग ट्रेड ले लेगा भाई। रिटेलर इधर से, रिटेलर क्या करेगा, इधर से स्विंग ट्रेड ले लेगा डाउन साइड के लिए, इसके ऊपर एसएल लगाकर। अब हमको टारगेट कौन करना है? हमको टारगेट करनी है ये वाले स्विंग, टारगेट करनी है बस हमको। हमको ये वाला नहीं करना है अभी टारगेट। ये वाला कब करेंगे, जब मार्केट इस स्विंग के ऊपर निकल जाएगा, तब हमको चार्ट में देखना है कि ये वाले को हमको टारगेट करना है कि नहीं। अभी के लिए हमको इसको टारगेट नहीं करना है। अभी के लिए क्यों नहीं टारगेट करना है, कि हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि इधर रिटेलर होगा या नहीं होगा, हमको नहीं पता है। हमको ये क्लियर पता है कि इधर तो रिटेलर गारंटी से होगा। क्यों होगा? जब मार्केट में ये वाला लो निकला है ना, तो इधर सेलिंग के लिए बहुत लोग आ गए होंगे, वो अपना एसएल इसके ऊपर लगा के बैठ गए। अब वो क्या करेंगे कि वो नीचे के लिए राइड करेंगे, वो कि यहाँ तक मार्केट आ जाएगा अब। बट इधर क्यों आएगा मार्केट भाई? किसी के एसएल मिलेंगे तभी तो आएगा, किसी के एसएल मिलेंगे ही नहीं तो मार्केट क्यों आएगा डाउन साइड? तो यहाँ पे एंट्री एक बन रही है, मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ वो एंट्री, और फिर वीडियो में आगे बढ़ाता हूँ। फिर मैं, देखो, एक एंट्री इधर बनेगी अपनी, दूसरी एंट्री इधर बनेगी। तो मैं एंट्री पहले ग्रुप में भेज देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा यहाँ एंट्री क्यों करनी है हमको। देखो, यहाँ पे एंट्री मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया आपको। तो ये एंट्री 1:53 पर मैंने दी है इधर, ये आप लोग आराम से देख सकते हैं इधर। ठीक है, तो जैसे ही एंट्री बनती है वो मैं डायरेक्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ कि मैंने यहाँ से अपसाइड के लिए एंट्री क्यों की है। लॉजिक समझ लेते हैं अब हम लोग, लॉजिक क्या है इसके पीछे का। देखो, मैं सिंपल लॉजिक बता के चल रहा हूँ। जो मार्केट में पहले ये वाला हाई था, उसका मार्केट ने निकाला। ठीक है, उसके बाद मार्केट में हाई के बाद जब मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट ने इस वाले लो का, समझना, फिर मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया। तो अब उसके बाद जब इसका जो हाई निकला था ना, अब देखो तुम, इधर इधर ही होती है मेन चीज, खेल इधर ही होता है, एंट्री डिसाइड इधर ही करनी होती है। इसका जो हाई निकला था, उसके बाद सेलर आए थे इधर। अब इधर सेलर क्यों आए थे? इनको मार्केट ने लिक्विडेट किया था, ये वाले एसएल गए थे मार्केट में, इनको मार्केट ने लिक्विडेट किया, समझना मेरी बात। इधर मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया। तो ये जो कैंडल है ना, ये लिक्विडेट कैंडल है इधर वाली, ये कैंडल लिक्विडेट कैंडल है। तो हमने क्या किया, इसी कैंडल के हाई के ऊपर अपनी एक एंट्री प्लान कर ली। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इस हाई के ऊपर क्यों, लिक्विडेट कैंडल के ऊपर हमने क्यों एंट्री प्लान की है? इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे के दो कारण है। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा फिबोनाची को लगा के चलता हूं। फिबोनाची क्या होती है? फिबोनाची हमको क्लियर बता देती है कि मार्केट के ट्रेंड का 50 से 60% एरिया कौन सा होता है। तो देखो, मार्केट के ट्रेंड का 50-60% एरिया देखो ये निकल के आ रहा है। इधर से लगाएंगे हम, मैंने तुमको क्लियर बताया था, 100% मोमेंटम बताया था मैंने, ये मार्केट का मोमेंटम है। देखो, ये 50% एरिया है मार्केट का, ये मतलब जो इधर से मोमेंटम हुआ था, इसका 50% मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दिया डाउन साइड। ठीक है, तो अगर मार्केट 50% रिट्रेसमेंट कर देता है डाउन साइड, 50% और 60%, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं मार्केट में
ये अज्यूम कर लेते हैं मार्केट में कि अब मार्केट में जो मोमेंटम होगा वो अपसाइड के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो जो नीचे से बैठा है ना अपसाइड के लिए ट्रेड लेके, भाई उसके एसएल तो अब उसी के नीचे मिलेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा उसने अपना ट्रेलिंग एसएल कहाँ लगाया होगा? 50% एरिया पर लगाया होगा अपना, तो उधर मार्केट आ गया तो वो निकल निकल गया। अब वो तुम बोलोगे इधर वो निकल गया या नहीं निकल गया, बड़ा प्लेयर है तो वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? वो पैसा अपना इधर और लगाएगा। वो भाई उसको तो लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी किधर मिलेगी? अपसाइड के लिए लिक्विडिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई पहली एंट्री 50% एरिया पे। अब ये हमने पहली एंट्री इस वाले स्विंग से लगाई है अपसाइड के लिए। अब होता है इसके नीचे एक और स्विंग है, ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग है। तो ये वाला स्विंग हो गया तो ये हो गई 60% एरिया। यहां बन रहा था 50% एरिया और ये बन गया 60% एरिया। ये कैसे? मैं अपना फिबोनाची भी लगा के दिखा दूंगा कैसे मैंने डिसाइड किया। ये यहां से लगा के देखना। देखो इधर से लगाया हमने, तो देखो इधर से लगाया था हमने, तो मैंने आपको क्लियर बताया था ये हो गया 50% एरिया और ये हो गया 60% एरिया। 60% मतलब 0.618% एरिया। तो हमने एक इधर से एंट्री प्लान की और दूसरी एंट्री हम इधर प्लान करेंगे। अब इधर ही प्लान क्यों करेंगे? क्योंकि इधर आ रहा है 618% का एरिया। ठीक है, तो इस मोमेंटम का जो एरिया है ना, इस मोमेंटम का मतलब जो इधर बाई करके बैठा हुआ उसका प्रॉफिट अब 40% रह जाएगा और 60% प्रॉफिट कम हो जाएगा उसका। तो मैं एंट्री फिबोनाची के बेस पर करता हूं मैं एंट्री, और मैंने इस स्विंग के ऊपर ही एंट्री प्लान की है। जैसे ये वाले स्विंग है, ये वाले स्विंग है, और 0.5 0.618% एरिया ये वाले। और थोड़ा कुछ देखो, मैं ज्यादा कुछ देखता ही नहीं हूँ भाई। अब हमको क्लियर देखो, मैं बस ज्यादा तरह से ट्रेड करता हूँ इसी लेवल पे करता हूँ। अगर मार्केट का ये यहाँ से मार्केट का फुल मोमेंटम है तो इसका हाफ मोमेंटम हो गया ये वाला, और इसका फुल मोमेंटम है तो इसका हाफ मोमेंटम हो गया ये वाला। ठीक है, तो मार्केट में इधर से ही अपसाइड मोमेंटम आ जाएगा। और ये हो गई लिक्विडेशन कैंडल, तो इधर से ही मार्केट में मोमेंटम अपसाइड आ जाएगा। सिंपल सी है, साइकोलॉजी समझनी है। साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट में यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया तो उनका 50% प्रॉफिट कम हो गया उनका। तो जब उनका 50% प्रॉफिट कम हो जाएगा और मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट डाउन साइड बहुत कम आएगा। अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्रॉफिट बुक करते चलते हैं लोग साथ की साथ। ठीक है, अप ट्रेंड में प्रॉफिट बुक करते चलते हैं लोग साथ की साथ। तो ऐसे ही राइड करते हैं। अब आगे की जो लर्निंग्स होगी, मार्केट अपसाइड गई या नहीं गई वो मैं आपको बताऊंगा। पर मैं ये चीज क्लियर बता के जा रहा हूं कि पहली एंट्री इधर बनानी है और दूसरी एंट्री इधर बनानी है। तो पहली एंट्री कहां बन गई अपनी? 3663.7। ठीक है, और दूसरी एंट्री बनेगी 3654 के पास। ठीक है, एसएल इसी के नीचे रहेगा और दूसरा एसएल इसी के नीचे रहेगा। तो यहाँ इस ये दोनों एरिया है अपने। दोनों एरिया क्यों? कि मार्केट में आपको मैंने क्लियर बता दिया है कि यहाँ से मार्केट इसके नीचे आएगा तो कौन आएगा? देखो मैंने क्लियर बता दिया, ये मोमेंटम अप डाउन साइड हुआ, रिटेलर निकल गई इधर से, इस मोमेंटम के रिटेलर निकल गई। तो अब जो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम हुआ उसके बाद जो डाउन साइड मोमेंटम हो रहा है तो इसके नीचे रिटेलर निकल गई। अब रिटेलर इसके नीचे के रिटेलर निकल गए तो अब भाई बचे इधर बायर। कौन से बायर? जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं। वो क्या करेंगे? जब इसके नीचे सेलिंग करके ये बैठेंगे ना लोग, तो इनको ये सेल साइड क्वांटिटी दे रहे हैं। ये वाले लोग इधर सेल साइड क्वांटिटी देंगे तो वो किसको देंगे? बायर को। तो बायर इधर पैसा लगाया, घुमा देगा बड़ा पैसा, और रिटेलर भागना चालू हो जाएगा। तो राइड कहां तक करेंगे? ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग। हमारे पास यही तीन स्विंग है, तो मार्केट अपसाइड के लिए यही तीन स्विंग के लिए जाएगी। जैसा कि देखो हमने बताया था, इधर से एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे और ये ट्रेड हमने बोला था यहाँ तक के लिए राइड करेंगे। बट हमको यहाँ से ही देखो करीब करीब मिल रहे हैं अभी के लिए 150 पिप्स के करीब आराम से मिल रही हैं। 150 160 पिप्स के करीब आराम से मिल रही हैं। ये ट्रेड देखो मैंने इधर दिया था, ये ट्रेड मैंने इधर के लिए दिया था, ये ट्रेड इधर से ही दिया था सेम। मैंने बोल के गया था मैं 3363.7, मैंने इधर से बोला था 3363.7। वही ट्रेड है, सेम लॉजिक है, सब कुछ है। हमने वही क्लियर बात की थी आप लोगों से कि अपसाइड के लिए जाएगी मार्केट। और यहाँ से ही मैंने बताया था कि अपसाइड जाएगा। और ये अपना 30 दिन का चैलेंज है भाई। डेली में एक ट्रेड दूंगा, और अगर पहले ट्रेड में एसएल जाएगा तो सेकंड ट्रेड करेंगे, उसमें एसएल जाएगा तो बंद कर देंगे उस दिन के लिए। ठीक है,
तो 30 दिन के लिए मैंने ये चैलेंज लिया है अपना, और 30 दिन में ट्रेड प्लस साथ ही साथ ग्रुप में भी दूंगा मैं, टेलीग्राम के ग्रुप में। बिल्कुल एक्टिव रहना है तुमको उधर, अगर मेरी ट्रेड को कॉपी करना है, क्योंकि जैसे ही बनेगा मैं तुरंत उसमें अपडेट कर दूंगा। तो अभी एफओएमसी की न्यूज है, देखो ये दो न्यूज हैं आज के करीब। देखो एफओएमसी और फेड इंटरेस्ट रेट, इसके बाद एक और है फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये न्यूज है 11:30 बजे का, 11:30 या 11 बजे करीब होंगी ये न्यूज, जो भी हो, ठीक है। चलिए देखो, मैंने ये ट्रेड दिया था वो मैं आपको टेलीग्राम में भी दिखा देता हूँ। देखो इधर दिया था हमने ये ट्रेड टेलीग्राम में अपने में, आप आप देख सकते हैं। मैंने देखो ये भी बोला है गोल्ड अपडेट आज एफओएमसी प्लस फेड डिसीजन प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट करें, और मेरा व्यू गोल्ड बुलिस, ठीक है। तो मैंने देखो ये ट्रेड इधर दिया था, देखो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा 36 63.45, देखो ये ट्रेड आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें। और ये मैंने लिख के भेजा है 1:4 कंप्लीट इधर की साइड। तो ऐसे ही आप लोगों को ट्रेड मिलता रहेगा, बस लर्निंग के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहना 30 दिन के लिए। और सिसोदिया फैमिली में आपका हमेशा के लिए स्वागत रहेगा, अपनी फैमिली हो तुम सब, तो बने रहना, आपका साथ चाहिए। लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना भाई, अगर आप मेरी नॉलेज और लर्निंग आपको अच्छी लगे। देखो ये ट्रेड का टारगेट डन हो गया है, और ये करीब करीब देखो अगर ऐसे देखोगे आप लोग तो 1:5 के करीब इसमें मिला था, वही 200 पिप्स के करीब आपको मिले थे आराम से, समझना मेरी बात, 200 पिप्स के करीब आराम से इसमें मिले थे आप लोगों को। और मैं थोड़ा चला गया था बाहर मार्केट को, प्लस मुझे मेरी जिम्स वगैरह होती हैं, जिम वगैरह, तो मैं वो उसके लिए गया था। और इधर अभी ये ट्रेड चल रहा है अभी के लिए ये ट्रेड, तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी है मेरे पास, मैं देखता हूँ न्यूज में किस तरफ मोमेंटम आएगा, उसके हिसाब से मैं अपनी क्वांटिटी को होल्ड करके बैठा हूँ इधर कहीं का ऐसा लगा के। तो मोमेंटम देखो क्या होता है न्यूज में, फास्ट नीचे मतलब डाउन साइड आ गया और फिर एकदम अप साइड के लिए चला गया, तो ऐसा हो सकता है। तो 10-20% क्वांटिटी को होल्ड करके बैठ जाएंगे, क्या ही दिक्कत आती है उसमें, कहीं स्पेस के नीचे आएगा, इसके नीचे तो निकल जाएंगे। तो वो मैं अपने हिसाब से मार्केट को होल्ड करूंगा, इसके ऊपर एसएल है तो मैं इसके लिए अभी बैठा हूँ। अगर न्यूज से पहले इसका ब्रेकआउट होगा फिर तो कहने ही क्या है, अपने मजे आ जाएंगे फिर तो देखते हैं, अगर यहाँ तक भी आ जाता है ये, तो भी हमको करीब करीब मिल जाएंगे 220 पिप्स के करीब। तो जो भी होगा वो अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। और अभी के लिए तो देखो इतना मोमेंटम मिल ही गया, तो ये भी मोमेंटम बहुत होता है भाई, ये मोमेंटम कम ना होता है, ठीक है। तो आगे के लिए आप लोग सपोर्ट करते रहना ऐसे ही मुझे, और 30 दिन के लिए आप लोग बने रहना।